महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर जम्मू में प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में पीएम की बैठक से पहले मिलिटेंट्स का हमला, नमाज के लिए घर से निकले इंस्पेक्टर परवेज अहमद की गोली मारकर हत्या की। क्या यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से बढ़ रही है बहन जी की नजदीकी? कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके मायावती ने नए सियासी समीकरण का संकेत दिया। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन बेहाल। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास बड़ा धमाका। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर से। दिल्ली आए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सोनिया गांधी ने नहीं दिया मुलाकात का वक्त। कैप्टन को सोनिया से मिले बिना ही चंडीगढ़ वापस लौटना पड़ा। पार्टी के कहने पर दिल्ली आए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात ही नहीं हो पाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिलने का समय नहीं दिया, जिसके बाद कैप्टन चंडीगढ़ लौट गए। चंडीगढ़ लौटने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के ओएसडी अंकित बंसल ने लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि ये वही आला कमान है जिसने पंजाब में लंबे समय तक कैप्टन को दरकिनार किया, तो लंबे समय तक पंजाब में सत्ता से बाहर रहना पड़ा। पंजाब में कांग्रेस का मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सुलह के लिए बनी कांग्रेस की कमेटी के सामने अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन उनके प्रति पार्टी हाईकमान के रुख को लेकर अब कई तरह की अटकलें लग रही हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल होगी बैठक। धारा 370 और पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली पर नहीं होगी कोई बात। अब कुछ ही घंटे रह गए हैं जब जम्मू कश्मीर की अलग अलग पार्टियों के नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। इस सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को बुलाया गया है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों ने साफ किया है कि अनुच्छेद धारा 370 और पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। बैठक में पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजय डोभाल समेत कुछ अन्य बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक से पहले जम्मू कश्मीर और एलओसी पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों के साथ कल मशवरा करेगी ताकि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आगाज किया जा सके। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर जम्मू में प्रदर्शन। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जलाकर किया विरोध। महबूबा मुफ्ती को दिल्ली नहीं पाकिस्तान भेजो वाले पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये तस्वीर जम्मू से है। मंगलवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। महबूबा के इस बयान को लेकर शिवसेना और डोगरा फ्रंट के समर्थकों में नाराजगी है और उसी का विरोध करने के लिए महबूबा की तस्वीरें जलाई गई। महबूबा मुफ्ती का जो पाकिस्तान प्रेम है वो सिर्फ उसकी गंदी हिंदुस्तान के खिलाफत की मानसिकता को दर्शाता है। अरे वो पाकिस्तान जो नार्को टेररिज्म में हिंदुस्तान को नीचे लगाने के लिए लगा। अरे वो पाकिस्तान जिसने कल एक जेएंडके पुलिस के सीआईडी ऑफिसर को आतंकवादियों भेज करके मार दिया। अरे मुझे तो समझ नहीं आता हिंदुस्तान में बैठ करके पाकिस्तान की बात करना, वो भी हर बार। अरे इतना प्रेम है, चले जाए ना पाकिस्तान। गुरुवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम की मीटिंग है। इस मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में पीएम की बैठक से पहले मिलिटेंट्स का हमला, नमाज के लिए घर से निकले इंस्पेक्टर परवेज अहमद की गोली मारकर हत्या की। सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें तब की हैं जब मिलिटेंट्स ने पीछे से इंस्पेक्टर परवेज अहमद पर फायरिंग की और उनकी हत्या कर दी। ये मिलिटेंट हमला नौगाम में हुआ। देखिए परवेज अहमद की ये तस्वीरें। इसमें परवेज पुलिस की ड्रेस में है, लेकिन जब हमला हुआ तब वो खाकी में नहीं थे। परिवार के मुताबिक परवेज अहमद नमाज के लिए घर से निकले थे, तभी मिलिटेंट्स ने उनको ऐसे निशाना बनाकर 3 गोलियां मारी। सुरक्षा बल सरगर्मी से मिलिटेंटों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही मिलिटेंट हमलों में आम लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवानों को अपना निशाना बना रहे हैं। 10 दिन पहले बारामूला में मिलिटेंट हमला हुआ था, जिसमें 2 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास बड़ा धमाका।
धमाके से पाकिस्तान में फैली सनसनी। ये धुआं एक धमाके के बाद एक इमारत से उठा। तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर की हैं। यहाँ हाफिज सईद के घर के पास एक बड़ा धमाका आज हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव के दस्तों ने दावा किया है कि धमाका एक गैस पाइपलाइन की वजह से हुआ। हालांकि पाकिस्तान के कुछ मीडिया ने दावा किया है कि धमाका एक बाइक पर विस्फोटक रखकर किया गया। धमाके में बर्बाद एक मोटरसाइकिल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उस गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। लाहौर में जिस जगह धमाका हुआ वो जोहार टाउन इलाका है। इसी इलाके में आतंकी हाफिज सईद का घर भी है। अब इस धमाके का सीधे तौर पर कोई हाफिज कनेक्शन है या नहीं, ये अभी साफ होना बाकी है। धर्म परिवर्तन के केस में नया खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस को एक डायरी मिली है जिसमें 28 लोगों के नाम का जिक्र है जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है। ये वो दस्तावेज हैं जिनमें धर्म परिवर्तन के पहले और बाद के नाम लिखे हुए हैं। कुल 28 लोगों के नाम का जिक्र इस दस्तावेज में है। इस दस्तावेज में जो नाम बदले गए उनमें से कुछ नामों के बारे में हम आपको बताते हैं। देवर्षि ठाकुर, दानिश खान, प्रवीण कुमार, अब्दुल समद, कविता विश्वकर्मा, गजला, मनोज कुमार, इब्राहिम खान, नरेंद्र देवले, मोहम्मद शाहिद, प्रियंका सेन, फातिमा, चंदन कुमार, अब्दुल अहमद, सौरभ, शाहिर खान, अक्षिता शर्मा, आमना, रिंकू कुमारी, कशिश, ललन सागर, मोहम्मद सागर खान, शीला यादव, जाफरीन, दीपिका रानी, आयशा सिद्दीकी, पुनीता, सोफिया। यूपी पुलिस ने छापेमारी के बाद आरोपियों के ठिकाने से ये दस्तावेज बरामद किए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल प्रदेश दौरे पर कुल्लू में पुलिस में आपस में चले लात घूसे। एसपी के थप्पड़ के जवाब में हिमाचल के सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने एसपी से हाथापाई कर दी। कुल्लू के एसपी गौरव सिंह पर लात और घूसे चलाते ये सुरक्षा कर्मी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते के हैं। ये सब उस वक्त हुआ जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का काफिला कुल्लू के भूंतर एयरपोर्ट से मनाली की तरफ बढ़ रहा था। मनाली 4 लेन से प्रभावित लोग गडकरी से मिलने के लिए सड़क किनारे खड़े थे। गडकरी लोगों की बात सुनने के लिए रुक गए, लेकिन काफिले को रोकने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते और कुल्लू के एसपी के बीच बहस हो गई। इसी बीच कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने तैश में आकर मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी चीफ एएसपी ब्रजेश सूद को थप्पड़ जड़ दिया, जो कि कैमरे में कैद हुआ है। इसके बाद सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने एसपी को घेर लिया और वो एसपी पर लात चलाते और हाथापाई करते कैमरे में कैद हो गए। इस घटना पर हिमाचल में बवाल मचा हुआ है। सीएम के सुरक्षा दस्ते और एसपी के बीच मारपीट की ये घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है। इस मामले की जांच मंडी के आईजी को सौंपी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर, टेरर फंडिंग और ड्रग्स के मामले में हुई गिरफ्तारी। ठाणे जेल में बंद दाऊद के भाई इकबाल कासकर को एनसीबी ने अपनी रिमांड पर लिया है। इकबाल कासकर का कनेक्शन पंजाब के उन तस्करों से पता चला जो कि हाल ही में कश्मीर से मुंबई बाइक पर 25 किलो चरस लेकर आ रहे थे। एनसीबी ने चरस के ऐसे 2 कंसाइनमेंट पकड़े थे। इसी मामले में आगे की जांच के दौरान ही एनसीबी को अंडरवर्ल्ड का लिंक मिला। इसी वजह से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की कस्टडी एनसीबी ने ली है। इकबाल कासकर को ठाणे क्राइम ब्रांच ने साल 2017-18 में जबरन वसूली के 3 मामलों में गिरफ्तार किया था। मकोका के तहत वो तब से ठाणे जेल में बंद है। यूपी में सियासी गहमा गहमी के बीच छोटे दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी से उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री बना के चेहरा देख ले, अभी कैसे सरकार आती 2022 में। मैंने देखिए अब उनके ऊपर है, वो अगर उन्होंने सत्ता में आना है तो निषादों को खुश करना पड़ेगा।
वैसे तो संजय निषाद की ताकत उनके सांसद बेटे हैं, लेकिन दावा है कि राज्य में 100 से ज्यादा सीटों पर उनकी जाति के समर्थक हैं, जिनके दम पर वो खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए संजय निषाद चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम घोषित कर चुनाव में जाए। मांग नहीं मानने पर संजय अकेले लड़ने को भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के सिंबल पर लड़कर सांसद बने। इसके बाद माना जा रहा है कि संजय निषाद को साधने के लिए बीजेपी प्रवीण निषाद को केंद्र में मंत्री बना सकती है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी में सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि 2022 में यूपी में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे फिर दोहराते हुए बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो सामूहिक नेतृत्व है वो सामूहिक नेतृत्व लड़ रहा है और जीतेगा 300 से ज्यादा सीटें। केशव मौर्य का ये बयान उस वक्त आया है जब यूपी में केशव और योगी के बीच तनातनी के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि ताजा बयानों के बाद से ये खींचतान अब खत्म होती नजर आ रही है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी एक बार फिर विवादों में हैं। मेनका पर लगा है जानवरों के डॉक्टर से अभद्रता करने का आरोप। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये पुतला फूंका जा रहा है बीजेपी सांसद मेनका गांधी के खिलाफ, और ये प्रदर्शन शुरू हुआ मेनका के इस वायरल ऑडियो से। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। ये तुमने एक कुत्ते का टांग काट दिया था बेवजह। हाँ नहीं वो लड़की आई थी अंजलि चौधरी, और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था, और तुमने बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, इधर से ले आओ उधर से ले आओ। दरअसल मेनका गांधी ने जानवर के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर नोएडा के वेटनरी डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टरों को गालियां भी दी गई। मेनका गांधी पशुओं के अधिकारों को लेकर काफी सक्रिय रही हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने वेटनरी डॉक्टर के साथ बदसलूकी की है, इससे उनकी काफी आलोचना हो रही है। गुजरात भाजपा सरकार में सब कुछ सही नहीं। मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उठाए अपने ही सरकार पर सवाल। अगले साल के अंत पर है विधानसभा के चुनाव। पुरुषोत्तम सोलंकी राज्य में बीजेपी के ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते हैं, इसलिए उनका बयान से पार्टी के अंदर खलबली सी मच गई है। पुरुषोत्तम सोलंकी मछुआरों की अनदेखी का आरोप लगाकर अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घनी बार बात करी, लेटर ये लख्या, હવે મુખ્યમંત્રી શું કરે એ જોવાનું રહ્યું। पुरुषोत्तम सोलंकी मछुआरे समाज से ही आते हैं और इस समाज की राज्य में काफी आबादी है। अगले साल चुनाव है, तब पुरुषोत्तम सोलंकी का बयान भाजपा हल्के से नहीं लेगी। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन बेहाल। पश्चिम मिदनापुर के कई इलाकों में तो चल रही है नाव। शहर की सड़कों पर नाव चलने की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के घटाल की हैं। घटाल पश्चिमी मिदनापुर जिले का एक शहरी कस्बा है और बाढ़ के पानी ने इसका जो हाल किया है वो आपके सामने है। यहाँ की झूमी नदी के उफान पर होने की वजह से शहर की ये सूरत दिख रही है। 60,000 से ज्यादा की आबादी वाले इस छोटे से शहर की सड़कों पर करीब 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से लोग ग्राउंड फ्लोर खाली कर चुके हैं। शहर के अंदर और बाहर आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा है। हर साल बारिश में हालात इतने ही खराब हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो न पीने का पानी है और कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी नहीं है। आलम ये है मॉनसून के शुरुआत में अंजामे बयां, आगे न जाने क्या होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिकनिक मनाने गया परिवार नदी में फंसा। रात के अंधेरे में हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, सारे लोग सुरक्षित। पानी की तेज धार बह रही है और चट्टान पर कुछ लोग फंसे हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें एमपी के छिंदवाड़ा जिले की हैं। जिस जगह पर नागपुर का ये परिवार फंसा वो जगह प्रसिद्ध घोघरा वाटरफॉल है।
12 लोगों का ये पूरा परिवार पिकनिक मनाने यहाँ पहुँचा था। दोपहर करीब 3 बजे अचानक पानी बढ़ने से सब लोग फंस गए। शुरुआत में तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर रात को करीब 10 बजे से पानी कम होने के बाद ऑपरेशन एक बार फिर शुरू किया गया और 1 घंटे की कोशिश के बाद सबको निकाल लिया गया। बरसात का मौसम है, इसलिए आप ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां अचानक पानी आने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। गुजरात के राजकोट में नदी में गिरी कार, 2 महिलाएं बचाई गई। कार चला रहा शख्स की मौत। नदी में कार पलटी हुई है और कुछ देर बाद ही पानी में बहने लगी। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की है। लोधिका इलाके में रावकी नदी पर बने पुल से कार नदी में गिर गई, जिसकी वजह से कार चला रहे लालजी भाई गेलानी नाम के शख्स की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार में सवार 2 महिलाओं को निकाल लिया गया। घटना मंगलवार शाम 7 बजे की है। बरसात का मौसम है, इसलिए सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहे, क्योंकि हल्की लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर सरकार ने कहा घबराएं नहीं, अभी देश में इसके केस काफी कम हैं। अमेरिका ने इसी डेल्टा प्लस वेरिएंट को कोरोना की तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा बताया है। कोरोना के नए अटैक का नाम है डेल्टा प्लस। ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है। कई एक्सपर्ट इस वेरिएंट को लेकर चिता रहे हैं। हालांकि आज केंद्र सरकार ने कहा कि डेल्टा प्लस के कुल 40 केस देश भर में रिपोर्ट हुए हैं। ये केस ज्यादातर महाराष्ट्र, एमपी और केरल से मिले हैं। सरकार ने कहा कि इन राज्यों को इस वेरिएंट को फैलने से रोकने के इंतजाम करने चाहिए। एक डेल्टा प्लस वेरिएंट है। आज जब मैं कोविड की समीक्षा करूंगा तो पूरी उस विषय पर मैं चर्चा करूंगा, उससे मुकाबला करना है। ये मैं इसलिए चेता रहा हूं कि सावधान रहने की जरूरत है, असावधानी नहीं। इंग्लैंड में, रूस में आज ही आपने पढ़ा होगा केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं मास्क उतर जाता है, मस्ती के मूड में आ जाते हैं फौरन। कोरोना का डेल्टा वायरस दुनिया के 9 देशों में मिला है और सबसे ज्यादा प्रभावित यूके है। ये डेल्टा वायरस महज 3 दिनों में ही गले से फेफड़ों तक पहुंच जाता है और उन्हें खराब कर देता है। मुंबई में नर्सों की हड़ताल, वेतन और कोरोना भत्ते समेत कई मांगों पर नर्सों ने काम रोककर 48 घंटे प्रदर्शन किया। अस्पताल के बाहर कुर्सियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रही ये नर्स हैं। मुंबई के जेजे अस्पताल के बाहर इन नर्सों ने आज 48 घंटे की हड़ताल शुरू की। इन सरकारी नर्सों की मांग है कि महाराष्ट्र में सरकार नर्सों के बकाये प्रमोशन और कोरोना से मदद का भत्ता दे। ये सर, अगर हम लोगों की मांगे जो है, जो 12 मांगे हमारी जो है, 12 मांगे हमारी जो है, अगर सरकार ने नहीं पूरी की तो हम लोग इनडेफिनेट सम के लिए रेडी है। और अभी आज से ही हम लोग बहुत जोर से और उत्साह के साथ वो शुरू किया है। नर्सों ने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानेगी तो राज्य की 24 जिलों की 1300 नर्सें बेमियादी हड़ताल शुरू कर देंगी। सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ का घोटाला कर भागे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर बड़ी कामयाबी। प्रवर्तन निदेशालय ने वसूले बैंकों के 9000 करोड़ रुपए। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और नकदी जब्त की है। ये संपत्ति बैंकों को हुए कुल नुकसान का करीब 80% है। जब्त संपत्ति में 9,371 करोड़ रुपए बैंकों और केंद्र सरकार को वापस दिए जा चुके हैं। जिसकी लॉटरी लगेगी उसको मिलेगा टोक्यो ओलंपिक का टिकट।
कोरोना काल की पाबंदियों के चलते टोक्यो ओलंपिक कमेटी लॉटरी से बांटेगी टिकट। जापान की राजधानी टोक्यो ओलंपिक के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन दर्शकों की संख्या सीमित करने की वजह से अब लोकल लोगों को टिकट लॉटरी के जरिए मिलेगी। आयोजन कमेटी ने स्टेडियम में 50% दर्शकों और अधिकतम 10,000 दर्शकों को ही अनुमति दी है, लेकिन टिकट की डिमांड ज्यादा होने की वजह से लॉटरी वाला फैसला लिया गया है। विदेशी दर्शकों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। टोक्यो ओलंपिक अगले महीने जुलाई में शुरू हो रहा है। ये कोरोना की वजह से पिछले साल टाल दिया गया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।